I welcome you all my defense fighter YT channel. This is Jagriti Verma, your maths mentor. I am going to take in the next lecture of the sequence and series. In previous lecture, I was discuss about the GP, but in today lecture, I will discuss about the summation of GP and the infinite summation of GP. Okay, let's start this lecture. Our first question is the sum of the first four term of a AP is 56. किसी भी एपी का जो फर्स्ट फोर टर्म्स का जो सम है ना वो 56 गिवन है मुझे. द सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स इज 112. इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो चलिए जो जो मुझे डेटा गिवन है सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि जो डेटा गिवन है उसको आप कलेक्ट करें. तो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी इज 56. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी इज 56 है ना. तो ए आ जाएगा. पहला टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, किसी भी एपी का पहला टर्म ए होता है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना. चार हो गए, चार हो गए, 1 2 3 4 हो गए. कितना दिया हुआ 56. 56 यहाँ से 4a और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, है ना. कितना गया 2 2 4 और 3 2 5 1 6, 6d बराबर 56. ठीक है, अब ए की वैल्यू मुझे यहाँ से दिया हुआ है कि इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, इसका पहला टर्म क्या है 11 है, तो 11 चौक 44 हो जाएगा यहाँ, और प्लस 6d बराबर आ जाएगा 56. तो यहाँ से 6d कितना आ जाएगा 56. 44 गया तो कितना बचा यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ 1 12, तो d आ जाएगा 2. d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और a की वैल्यू यहाँ से मुझे 11 गिवन ही है ना. ये तो गिवन है, मुझे गिवन है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे गिवन है. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स इज 112. ठीक है, सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स, तो जो लास्ट के आखिरी जो टर्म्स है ना वो 112 है. तो क्या कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे वो मुझे बताना है, यानी एन की वैल्यू मुझे बतानी है. चलो कुछ दिमाग लगाते हैं हम इस क्वेश्चन में. लास्ट पहले वाले से मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब लास्ट वाले से कर लेते हैं. इसे क्या करें, मिटा दे, साइड में लिख लेते हैं ना, इसे हम साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसे. ठीक है, ए और डी निकालना मेरा ऐसा मकसद था. अब लास्ट टर्म्स क्या होंगे, लास्ट टर्म क्या होगा टीएन होगा, फिर टीएन माइनस 1 होगा, फिर टीएन माइनस 2 होगा, और टीएन माइनस का 3 होगा. लास्ट फोर टर्म्स यही तो आए होंगे किसी भी एपी के, लास्ट फोर टर्म्स यही तो हम लिखेंगे. ठीक है, लग रहा है इसे मिटाना पड़ेगा. ए और डी निकालना था, यहाँ से मैंने वो निकाल लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं हम, डी बराबर 2 मिला है मुझे यहाँ से, और ए बराबर मुझे 11 क्या है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसे हम मिटा लेते हैं. tn प्लस tn माइनस 1, tn माइनस 2, tn माइनस 3. अब d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 11 आ गई. ठीक है, ये a 11 तो मुझे गिवन है पहले ही से, तो ठीक है tn, tn माइनस 1, tn माइनस 2, tn माइनस 3 क्या होगा, और ये कितना दिया 112, 112. ठीक है, ये दिया हुआ मुझे गिवन है. tn क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn माइनस 1 क्या होगा, tn माइनस 1 क्या होगा सोचो, a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह क्या लिखाएगा n माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, इसे टी n माइनस 2 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, प्लस इस तरह tn माइनस 3 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सब में से d कॉमन ले ले, क्या सब में से चलो d कॉमन लेके हम बाहर ला लेते हैं ना. a प्लस n माइनस 1 प्लस, अच्छा ए कितने टाइम्स आ जाएगा 4 टाइम्स ए आ जाएगा, तो 4a लिख लेते हैं, यहाँ पे 4a लिख लेते हैं. ए तो 4 टाइम्स आ जाएगा ना, 1 2 3 4. ठीक है, और डी मैंने कॉमन ही ले लिया सब में से. अच्छा डी कॉमन ऐसे ले नहीं सकते, इसमें थोड़ी गड़बड़ी आ गई है ना, डी कॉमन ऐसे नहीं ले सकते, इसमें से गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, 4a आ गया. अच्छा n माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहां से आ जाएगा कितना n माइनस 2 इंटू डी, प्लस n माइनस 3 इंटू डी, प्लस कितना n माइनस 4 इंटू डी, n माइनस 4 इंटू डी. ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं, 4a कर लेते हैं, अब डी कॉमन ले लेते हैं यहां से. अच्छा ये n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4, है ना. अब कितना आ जाएगा, ये 4a आ जाएगा और प्लस डी, और ये आ जाएगा कितना, देखो n कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 4n,
और इतना 3 3 2 5 और 3 2 5 5 4 9 9 1 10 माइनस का 10 बराबर 112। ठीक है, अब मुझे ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 11 दिया था, 11 चौक 44, तो इसे हम भेज देते हैं उस साइड, 11 चौक 44, तो 112 में से 44 माइनस कर लेंगे, है ना, कितना बचेगा। अच्छा, डी की वैल्यू भी मुझे पता है, डी है कितना 2, तो 2 से डिवाइड भी कर लेंगे इसको। ठीक है, यही लिख लेते हैं, है ना। 4n माइनस का 10, 4n माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 44 जाएगा, इतना 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8, और इतना कितना बचा यहाँ पे 10, 10 में से कितना जाएगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 4 गया तो 6, और बटे में कितना 2, तो 2 त्याई 6 और 2 चौके 34 आ रही है ना, और 34 और 10 44 आ जाएगा यहाँ से, 34 और 10 कितना आ जाएगा 44, और n की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, मुझे क्या निकालना था, ये तो निकाला था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने n की वैल्यू यहाँ से आपको निकाल करके दिखा दिए, कुछ करना नहीं था, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन था इस वाले क्वेश्चन में। थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जो जो डेटा मुझे गिवन है उसका यूज कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहे उसको सबसे पहले आप लिखिए। ठीक है, लिखने से क्लियरिटी आती है कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है और मुझे क्या क्या निकालना है। ठीक है, लिखने से सारी क्लियरिटी आती है, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठे तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब क्या करें बेटा, इसका आंसर n बराबर 11 यहाँ पे मैं लिख दूं, n बराबर 11, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ए की वैल्यू भी 11 ही की बनती है ना, सेम 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 आ गया। चलो इसको मिटा लेते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम सम ऑफ सीरीज, फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ सीरीज, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ सीरीज। सीरीज क्या दिया हुआ है मुझे, देखिए 20 प्लस 19, 20 प्लस 19 होल 1/3, फिर लिखा हुआ है 18 होल 2/3, इसका मैक्सिमम सम, इसका मैक्सिमम सम मुझे निकालना है। ठीक है, अब सोचो ये जो भी सीरीज है ना, क्या हो रहा है इसके साथ, घट रही है, ये सीरीज क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है ना ये सीरीज, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये जीरो हुआ होगा। दिमाग सजा, अगर ये सीरीज घट रही है, देखो 19 हुआ, 18 हुआ, 17 16 कर करके कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा। चलो मानते हैं कि सीरीज में जीरो नहीं आया, तो नेगेटिव टर्म्स तो आए होंगे ना, जीरो के बाद से फर्स्ट कोई नेगेटिव टर्म भी आया होगा। अब इस इसमें मैटर क्या है कि अगर हम सारे पॉजिटिव टर्म्स को जोड़ेंगे तो ही तो मैक्सिमम आएगा। जैसे ही मैंने नेगेटिव जोड़ा वो वैल्यू घट जाएगी, जैसे ही मैंने जीरो से पहले वाला जितना भी पॉजिटिव अगर उसे जोड़ रहे हैं तो सारे के सारे नंबर क्या पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा। जैसे ही पहला नेगेटिव टर्म मैंने उसमें जोड़ा, ये वाला जो ये जो मैं पॉजिटिव निकाला ना वो घट जाएगा। इसीलिए मुझे पता करना है कि कहां तक ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं एक काम करती हूँ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, पहला इस सीरीज का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे मिल जाए तो पता चल जाएगा कि कहां तक ये जीपी जो है पॉजिटिव है, और फिर जब हमको एन की वैल्यू आ जाएगी तो हम समीशन निकाल लेंगे। बिल्कुल इजी सा काम है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। चलो ठीक है, अब बात क्या है कि इसमें तो मुझे पता है कि ये एपी है, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि पहले ये सीरीज एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, किस में है। लेकिन मैं इसमें बता देती कि ये जो सीरीज बन रही है ना वो एपी में है। ठीक है, इसीलिए एक काम करते हैं कि देखते हैं कि जो टीएन क्या है लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव कब हो रहा है, टीएन नेगेटिव कब हो रहा है, ये बात हमको पता करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि टीएन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो, ए की वैल्यू 20 है। अच्छा एन 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 ही तो नहीं पता, एन ही तो निकालना है मुझे, और डी कितना है, डी कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 19 57 58 58, 58/3 माइनस 20, तो कितना जाएगा, माइनस का 2/3 आ रहा है क्या, -2/3 आ रहा है ना, माइनस का 2/3 इज लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ से क्या कहते, 3 दूना के 6, 60 माइनस का 2n प्लस का 2 इज लेस देन जीरो, 62 माइनस का 2n इज लेस देन जीरो, तो 62 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा ये यहाँ से, 2 3 6 और 2 1 कम 2, n इज यहाँ से आ जाएगा मुझे, n इज ग्रेटर देन 31। n की वैल्यू जब 31 से बड़ी आ जाएगी, यहाँ ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पे, n की वैल्यू 31 से बड़ी आ जाएगी। जब भी n की वैल्यू 31 से बड़ी होगी तो ये जो सीरीज है ना, मुझे पहला पहला नेगेटिव टर्म मुझे वही मिलेगा, पहला नेगेटिव टर्म मुझे वही मिलेगा जब भी n से वैल्यू 31 से बड़ी होगी, यानी 32 33 34 35 36 इन सब पे ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव देगी। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, 31 रखेंगे तो ये जो सीरीज है ना वो पॉजिटिव आएगी, जैसे ही हम 32 रखेंगे ये पहला नेगेटिव दे देगा, यानी कि मुझे 31 तक का समेशन निकालना है। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहां तक का समेशन निकालना है, 31 तक का, क्योंकि ये सीरीज 31 तक पॉजिटिव है और पॉजिटिव तक ही निकाले। जैसे ही नेगेटिव आएगा ये जो मैक्सिमम सम नहीं रह जाएगा क्योंकि वो घट जाएगा, इसलिए पॉजिटिव ही निकालना है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मुझे 32 पे मिल रहा है तो हम 31 का ही समेशन निकालेंगे। ठीक है, तो S31 निकाल ले, निकालना है यहाँ पे तो इजी हो गया। S31 कोई दिक्कत ही नहीं है। S31 क्या, 31/2, 2a प्लस, तो 2a कितना 20 गुना के 40, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31 तो 30 और डी की वैल्यू माइनस का 2/3। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा कितना 2 हो गया ना, 2 से 2 तो कट जाएगा और 30 यहाँ बचेगा, तो माइनस का कितना 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया ना, ये 10 बचा, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10, 310। S31 310, यानी कि सीरीज का मैक्सिमम सम, क्या मैक्सिमम सम जो होगा वो 31 आएगा मैक्सिमम सम। ठीक है, ये आंसर है आपका। तो इसमें दिमाग लगाना था मुझे कि मैक्सिमम सम आएगा कैसे, तो सबसे पहले फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना सीखना है। अच्छा, इससे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर सबसे मुझे लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म भी इसी से आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी इसी से आएगा, इन दोनों पर ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएन लेस देन 0 करके ही हम चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा हो सके तो आगे पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो इस तरीके पे बेस्ड है। ठीक है, उसे भी हम करा ही देंगे आपको। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया। देख कैलकुलेशन बहुत कम थी लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसके बाद से हम पढ़ेंगे समीशन ऑफ जीपी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का योग। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ ए बी सी आर इन एपी, एबीसी किसमें है, एपी में है, एपी में है, देन ए क्यू बी क्यू माइनस का 8 बी क्यू, देन ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस का 8 सी क्यूब है, माइनस का 8, ए क्यूब सी क्यूब है, यहाँ पे गलत हो गया, ये सी क्यूब है और यहाँ पे बी क्यूब है। ठीक है, अब सही है, अब आई थिंक सही आ रहा है ना, इज इक्वल टू है ना। ठीक है, कैसे करेंगे। अच्छा, ये एपी में है, एबीसी एपी में है, तो मुझे पता है कि 2 टाइम्स बी बराबर ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स बी बराबर ए प्लस सी आ जाएगा, मुझे पता है। आप दोनों, अच्छा यहाँ पे क्यूब क्यूब दिख रहा है, क्यूब क्यूब दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत है क्यूब क्यूब से कोई समस्या चल रहा है तो क्या करें, दोनों साइड क्यूब कर दें, दोनों साइड क्यूब कर दें हम, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो 2b का क्यूब करेंगे और a प्लस सी का क्यूब करेंगे। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब सबको पता ही होगा, तो ये 8b क्यूब आ गया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा उस साइड उस जैसा बनते हुए दिख रहा है मुझे। अच्छा, a क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3ac और a प्लस सी, यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। अब क्या करेंगे, अच्छा a प्लस सी किसके बराबर है, यहाँ से a प्लस सी 2b के बराबर है, तो यहाँ पे 2b रख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसे इस साइड ला लेते हैं या इसे इस साइड भेज देते हैं, तो ए आ जाएगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 8b क्यूब कितने किसके बराबर आ जाएगा, माइनस किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस सी की जगह हम 2b रख देते हैं, ए प्लस सी की जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह 2b, 2b से इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 दूना के 6 माइनस का 6abc, माइनस का 6abc। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड भी है, ठीक है ना, सेकेंड मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी ए माइनस का ए सी। ये पढ़ा था, ये पढ़ा था ना।
अगर ए बी सी 0 के बराबर आ जाए, ए बी सी किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 3abc के बराबर आ जाएगा। पढ़ा था कि नहीं, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो करना कुछ नहीं है, देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर आ जाए तो इस केस में यही तो हो रहा है, ये a है, ये b है और ये c है, ये a है, ये b है और ये c है, यानी कि अगर मैं इसको इस साइड भेज दूं तो यानी कि a प्लस सी माइनस का 2b जो है 0 के बराबर आ रहा है ना 0 के बराबर। तो सेम इस पे ये वाला कॉन्सेप्ट से डिपेंड हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 के बराबर है, यहाँ भी a b c 0 के बराबर आ रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब कैसे करेंगे, a क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 8b क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 3abc के बराबर आ जाएगा। तो 3 टाइम्स माइनस का कितना, 3 दूना के 6 हो जाएगा, abc ये यहाँ से भी आ गया, ठीक है, ये वाला क्या आ गया, यहाँ से भी आ गया, ठीक है। कैसे करना है, तो ये या तो आप फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला से कर लो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, या फिर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये वाला मेथड कर लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस सी के बराबर है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। ये वाला फॉर्मूला याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा इसका, है ना, मैथ है तो फॉर्मूला है, ठीक है। चलो इसे मिटा लेते हैं, आप पढ़ते हैं हम समेसन, क्या पढ़ेंगे, समेसन, जीपी का समेसन, इनफाइनाइट जीपी का भी समेसन पढ़ेंगे, ठीक है। समेसन ऑफ जीपी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, समेसन ऑफ जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का क्या मुझे योग चाहिए, तो ऐसा क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, समेसन क्या होता है ए, अच्छा ऐसा कर लेते हैं पहले T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट एंड सो ऑन Tn तक जाएगा, ये Sn है ना, समेसन यही तो होता है, मतलब ये जितने भी टर्म्स मिल रहे हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है, जोड़ना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अच्छा पहला ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर है ना, ए आर क्यूब और ए आर एन माइनस वन, यही एसन होगा, ठीक है। इसे क्या करना है, मुझे जोड़ना है, तो इसके एसन का फॉर्मूला है मेरे पास, अच्छा गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे ए रहता है ना, यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 नहीं होगी, है ना, थोड़ा ए आर में मैं कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए 1, आर की वैल्यू 1 होगी, देखो क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। चलो आप सोचेंगे कि अगर आर की वैल्यू 1 किसी जीपी में आ जाए तो उसका समेशन करेंगे कैसे, अच्छा तो वो जीपी होगी कैसे, जिसकी आर की वैल्यू 1 आ रही है वो जीपी कैसी होगी, ऐसी तो होगी, ऐसी तो होगी, ऐसी तो होगी, और क्या होगा, ये लास्ट में ये आएगा, क्या होगा ये, अच्छा इसका समेशन क्या आएगा, एन टाइम से, एन टाइम से, सिंपल सा बात है, यहाँ आर बराबर 1 है, आर बराबर 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ऐसे मुझे आ रहे, तो ऐसे ही मुझे पता है, इसीलिए आर बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो खराब हो जाएगा ना, ये फिर तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इन्फिनिटी चला जाएगा, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, आर बराबर डज नॉट इक्वल टू 1, अगर आर की वैल्यू 1 आ जाए तो इस तरीके से समेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसी जीपी बनेगी और कैसी जीपी बनेगी, ठीक है। तो आई होप ये समेशन आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं, यही कर ले, यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। चलो क्या करना है, एक जीपी दी हुई है, जैसे 2 4 8 16 32 है ना, ऐसे करके एक जीपी मुझे पता है, ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू कितनी है 2, अब मुझे कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म, है ना, 10th तक का समेशन में निकाला 10th टर्म का, ठीक है। तो क्या करना है, एस टेन ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी 2 की पावर एन 10 माइनस का 1 अपॉन में आर माइनस 1, तो 2 में 1, ऐसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से आ जाएगा समेशन, ठीक है।
अब जो जीपी का समेशन था वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम इतना बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं इस वाले वीडियो में हमने, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इनफाइनाइट सम किसी भी जीपी, कोई जीपी इनफाइनाइट है उसका समेशन सीखेंगे। अभी मैंने इसे नॉर्मल समेशन करा दी, इस पे आप जाके क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।